नमस्कार दोस्तों, सादर अभिनंदन। मैं आपके लिए आज एक फिर से नया वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम बताने जा रहे हैं आपको एक नया बेहतरीन घरेलू टिप्स। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हर व्यक्ति कई समस्याओं से घिरा हुआ है, जिससे जीवन में तनाव, बेचैनी, मानसिक अशांति और सुकून का अभाव जैसी परेशानियां आ रही हैं। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारी नींद पर, और चाहे पुरुष हो या महिला, सभी किसी न किसी रूप में इस समस्या से दो चार हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप उनकी रातें करवटें लेते हुए कटती है। अनेक महिलाएं उम्र के बढ़ने पर अथवा डिप्रेशन या थायराइड में गड़बड़ी की वजह से या कुछ विशेष दवाइयों के सेवन की वजह से इस परेशानी का अनुभव करती हैं। आज मैं आपके लिए इस समस्या के समाधान के कुछ कारगर, प्रभावी और ठोस प्राकृतिक घरेलू और किचन में ही उपलब्ध साधनों से उपचार बताने जा रहा हूं, जिन्हें अपनाकर आप रात को चैन और सुकून की नींद ले सकते हैं और दिन भर तरोताजा महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए इस हेतु एक बहुत ही ठोस कारगर उपाय बताने जा रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसको आजमाकर जरूर देखें। आपको नींद आएगी, गहरी नींद आएगी। साथ में आप 6 से 7 घंटे सुकून के साथ सो पाएंगे। और तो और इस उपाय की मदद से आपको एक और बेहतरीन फायदा मिल पाएगा, वो है खर्राटों से मुक्ति। आजकल जैसे उम्र बढ़ती है, तो उम्र बढ़ने के साथ एक और समस्या पैदा हुई है, खर्राटे आना। रात में हम तो सो जाते हैं, लेकिन दूसरे वाला बड़े परेशान होता है, और इस कारण से जिसे नींद नहीं आती वो उल्टा और तनाव में आ जाता है। इसलिए अगर हम सामने वाला जो सो रहा है उसकी खर्राटों को बंद कर दें, तो शायद हम भी सुकून से सो पाएं। तो इसके लिए मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं, उसे आप ध्यान से सुने और प्रयोग में लें। इसके लिए आप सबसे पहले 2 या 3 थोड़ा सा घी लेंगे। यह घी आप गाय का लें तो बेहतर होगा। इस घी को लेकर के आप हल्का गुनगुना गर्म कर लें, और इसकी 2 बूंद दोनों नथनों में डालें और उसको हल्के से अंदर खींचें। हाँ, देखिए, ध्यान रखिएगा, यहां आपको उसको हल्के से ही अंदर खींचना है, ज्यादा जोर से नहीं खींचें, नहीं तो इसको जहां जाना है वहां न जाके कहीं और पहुंच जाएगा। बस इतनी सी सावधानी रखनी है, और उसके बाद आप आराम से सो जाएं। और फिर देखिए इसका चमत्कार, आपको कैसी नींद आती है। तो ये आप नुस्खा अपना सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा पहला उपाय। अब आइए मैं आपको दूसरे उपाय की तरफ लेके चलता हूं। यह भी एक बहुत ही सामान्य सा उपाय है, जिसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। घर में जो आपकी किचन में जो उपलब्ध साधन है, उसकी मदद से आप यह उपाय पूरा कर सकते हैं। इस हेतु आपको क्या करना है, आपको एक कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है। उस तेल को लेकर के गैस पर या चूल्हे पर हल्का गुनगुना गर्म कर लें। गर्म करने के बाद इसको सोने से पहले आप अपने तलवों में खुद के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा मालिश करवाएं, मसाज करवाएं। मसाज हल्के हल्के हाथों से करें, करीब 5 मिनट मसाज करें, और फिर उसके बाद आप चैन की नींद ले सकते हैं। अब मैं आता हूं नेक्स्ट उपाय, जो आप अपना सकते हैं और जिसके द्वारा आप अच्छी नींद भी ले सकते हैं। तो इसके लिए तीसरा उपाय है म्यूजिक सुने। म्यूजिक आप हेडफोन लगाकर सुने, धीमे स्वर में सुने, तो आप अच्छी नींद ले पाएंगे। अच्छी नींद लाने में धीमे स्वर में मधुर या आपकी पसंद का संगीत सहायक होता है। विशेषज्ञों द्वारा साक्षात्कार में बताया गया कि सोते वक्त राग बिहाग, ये क्लासिकल संगीत होता है हमारे भारत का। हमारे भारत में कई सारे ऐसे क्लासिकल संगीत के रूप हैं जो अलग अलग मूड पर डिपेंड करते हैं, और उनका प्रभाव भी अलग अलग पड़ता है। तो उन्हीं में से मैं यहाँ बता रहा हूँ, एक है राग बिहाग। इसके सुनने से आपकी अनिद्रा की शिकायत में 80% से अधिक कमी आ जाती है। एक दूसरा राग भी आप प्रयोग में ले सकते हैं, सुन सकते हैं, और वो है यमन राग। इसके सुनने से 90% तनाव दूर किया जा सकता है।
और इसके साथ ही एक तीसरा राग और है जो आपकी मदद कर सकता है, वो है भैरव राग। भैरव राग सुनने से मेडिटेशन का फायदा होता है, अतः सोने से पहले आप इन रागों को जरूर सुने। अच्छी नींद लाने के लिए आप सोने से पहले मधुर वाद्य संगीत यथा वीणा वादन, सितार वादन भी सुन सकते हैं। अब इसके बाद मैं बात करता हूं प्राणायाम। हम सब जानते हैं प्राणायाम के कितने सारे फायदे हैं, लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि प्राणायाम हमें अच्छी नींद लाने में भी सहायता करता है। आप जब अपने बिस्तर पर जाएं तो बिस्तर पर जाने से पहले आप प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम का भी प्रयोग कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम का 5 से 6 चक्र लगा करके और आप नींद को अपने सम्मुख ला सकते हैं। क्योंकि प्राणायाम, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, प्राणायाम और भोजन के बीच में 2 से 3 घंटे का आप फासला रखेंगे। तुरंत भोजन करने के बाद कभी भी न तो प्राणायाम करें न ही कोई आसन करें। करता हूं जो है नियमित व्यायाम की आदत। एक अध्ययन के अनुसार नियमित व्यायाम करने से नींद की क्वालिटी और अवधि बेहतर होती है। व्यायाम नींद के प्राकृतिक हार्मोन मेलाटोनिन के उत्पादन को बढ़ाता है, जिसके कारण नींद अच्छी आती है। इस हेतु आप मॉर्निंग वॉक पर जाने का काम कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के 3 से 4 चक्र कंप्लीट कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास हमें शारीरिक रूप से व मानसिक रूप से मजबूत भी बनाता है। साथ ही और अन्य आसनों का समावेश भी आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है योग। योग करने की आदत डालें, और योग में मैं बात करता हूं एक विशेष योग जिसका नाम है शवासन। शवासन एक ऐसी मुद्रा है जिसे आप सोने से पहले 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। यह आपके स्लीपिंग हार्मोन्स एवं स्लीपिंग सेल्स को एक्टिवेट करता है, और इसके अभ्यास से आपके तनाव के स्तर में कमी आती है और आपको अच्छी नींद आती है। तो अब बात करें कि ये शवासन कैसे किया जाए, तो इसके लिए आप पीठ के बल पलंग पर लेट जाएं, पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का फासला रखें, दोनों हाथों को आप अपने शरीर से थोड़ा सा दूर रखें, लेकिन हथेलियां खुली रहें और आसमान की तरफ हों। इसके बाद आप अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, तनाव मुक्त रहें, लेकिन हाँ, इस प्रक्रिया में आपको अपनी आंखों को बंद रखना है, बहुत हल्के से आंखों को बंद रखना है, और सांस को सामान्य रूप से लेते रहें। लेकिन आप जो सांस ले रहे हैं उस सांस को आप देखने की कोशिश करें। मतलब कि जैसे कि सांस आ रही है, आप उसको अंदर ले रहे हैं, तो जैसे आप ऐसा महसूस करें कि आप उसको देख पा रहे हैं, और जब वो बाहर निकल रही है तो आप ये ऐसा महसूस करें कि आप उसको जाते हुए भी देख रहे हैं। कुल मिला के आपको अपना पूरा ध्यान सांस के आने जाने पर ही रखना है। तो आप इस तरह से ये शवासन 5 से 10 मिनट करें, तो उसके बाद मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे से नींद आएगी। अब हम बात करें अगला जो प्रयोग आप कर सकते हैं जिसकी सहायता से आपको वाकई में अच्छी नींद आ सकती है, वो है कि आप स्वास्थ्यप्रद आदतें अपनाएं। तो इन स्वास्थ्यप्रद आदतों में मैं बात करूं तो सबसे पहले है कि आप अपना सोने का समय नियत कर लें। आप एक प्रतिदिन वाले समय पे सोने की कोशिश करें, और इससे क्या फायदा होता है कि हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल घड़ी होती है जिसमें एक अलार्म सेट हो जाता है, और जब आप सोने लगते हैं तो ऑटोमेटिक ही आपको लगता है कि मुझे उसी समय पे सोना है, और आपको स्वतः ही धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि आपको नींद आने लगती है। तो आप सबसे पहले ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा उपाय जो आप और अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं वो है कि रात को सोते समय शहद के साथ गुनगुना दूध पिएं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको अच्छी नींद आएगी। तीसरा उपाय, रात्रि का भोजन जल्दी करें। रात्रि के भोजन तथा आपके सोने के समय में 2 से 2.5 घंटे का अंतर रखें। इसके बाद मैं बात करता हूं एक अन्य उपाय कि रात्रि को आप गरिष्ठ भोजन नहीं करें। खाने पीने में हल्का और सुपाच्य भोजन लें, जिससे कि आपका शरीर भारी नहीं रहे, पेट भारी नहीं रहे।
अब आता है अगली बात। आजकल हम लोग मोबाइल, लैपटॉप, टैब इनका बहुत उपयोग करते हैं और इससे भी हमारी नींद में डिस्टरबेंस होता है, नींद आने में दिक्कत आती है, नींद बाधित होती है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सोने से पहले अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैब आदि को अपनी पहुंच से दूर कर दें, क्योंकि इनकी चमकीली स्क्रीन आपकी नींद लाने में व्यवधान पैदा करती है। और इसके साथ ही एक और बेहतरीन उपाय जो आप अपने लिए अपना सकते हैं और जो नींद भी लाती है, वो है सोने से आधा या 1 घंटा पहले घूमने की आदत डालें। इससे फायदा क्या होगा? एक तो आपका जो आपने खाना खाया है वो भी पचेगा। अपनी कॉलोनी का एक आप चक्कर लगा के आ जाएं, जिसमें कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करें। इससे आपको थकान होगी और आपको जल्दी से नींद आ पाएगी। अब मैं बात करता हूं अगला उपाय, डाइट। आप अपनी डाइट में चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, शराब और सिगरेट आदि का सेवन नहीं करें, क्योंकि यह नींद को दूर करने में मदद करती हैं। इन्हें या तो आप सीमित मात्रा में लें या पूरी तरह से बंद कर दें। और अपने खाने में, अपनी डाइट में आप दालों का सेवन शुरू करें, पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज आदि का सेवन करें, जो कि आपको अच्छी नींद ला पाएगी। अब एक और उपाय आप अपना सकते हैं, वो है मंत्रों का उच्चारण। जब आप बिस्तर पे जाते हैं, बिस्तर पर लेट जाते हैं, तो आप कोई मंत्र, स्पेशली गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। धन्यवाद।